एक छोटे से गांव सोनपुर में दो बहनें रहती थीं, रिया और सिया। गांव चारों तरफ खेतों से घिरा हुआ था। सुबह मुर्गे की बांग से दिन शुरू होता और शाम को मंदिर की घंटी से खत्म। दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। रिया बड़ी बहन थी, सीधी सादी, जिम्मेदार, माँ बाप की बात मानने वाली। सिया छोटी थी, चंचल, जिद्दी, सपनों में रहने वाली। माँ अक्सर चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए कहती, एक ही घर में पैदा हुई, लेकिन एक मिट्टी की बनी है, दूसरी हवा की। पापा हंसते हुए कहते, रिया खेत जैसी है, मेहनती, और सिया नदी जैसी बहती हुई। एक शाम दोनों बहनें गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थीं। सामने खेत लहरा रहे थे। दी, मुझे ना गांव से बाहर जाना है, बहुत बड़ा डांसर बनना है, टीवी में आना है। और मुझे इसी गांव के स्कूल में टीचर बनना है। गांव में रहकर क्या मिलेगा दी? सारी दुनिया बाहर है। दुनिया चाहे बाहर हो सिया, लेकिन जड़ें यहीं होती हैं। सिया मन में बोली, दी, हमेशा गांव, जिम्मेदारी, त्याग, मैं अलग बनूंगी। एक दिन खेत में काम करते हुए पापा बेहोश हो गए। गांव के डॉक्टर बोले, दिल कमजोर है, आराम और दवा चाहिए। माँ घबरा गई। अब घर कैसे चलेगा? सिया रोते हुए बोली। दी, मेरे डांस क्लास का क्या होगा? रिया ने सबकी तरफ देखा और कहा। पहले पापा जरूरी हैं। अगले दिन रिया ने कॉलेज छोड़ दिया और गांव के स्कूल में अस्थाई टीचर की नौकरी कर ली। जब सिया को पता चला, वो गुस्से में बोली, आपने मुझसे पूछे बिना सब छोड़ दिया? किसी को तो घर संभालना था। हर बार आप ही क्यों दी? आपके सपने क्यों टूटते हैं? रिया की आंखें भर आईं। क्योंकि मैं बड़ी हूं, और बड़ी होने का मतलब सिर्फ उम्र नहीं, जिम्मेदारी भी है। कुछ महीनों बाद गांव में एक डांस प्रतियोगिता का पोस्टर लगा। जिला स्तर प्रतियोगिता, जीतने वाले को शहर भेजा जाएगा। सिया खुश हो गई। दी, यही मेरा मौका है। रिया ने पैसे गिने। पैसे पूरे नहीं हैं सिया। सिया गुस्से में बोली, तो मैं आपकी तरह पूरी जिंदगी कुर्बान नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी। रिया चुप रही। सिया शहर चली गई। माँ बोली, रिया, तूने रोका क्यों नहीं? रिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, जिसे उड़ना हो माँ, उसे बांधकर नहीं रखा जाता। शहर सिया के लिए सपना नहीं, संघर्ष निकला। कमरा छोटा, किराया बड़ा। लोग बोले, टैलेंट है, लेकिन सैकड़ों लोग लाइन में हैं। एक रात सिया बस स्टैंड पर बैठी रो रही थी। गांव में दी होती तो कहती सब ठीक हो जाएगा। 1 साल बाद सिया टूटी हुई गांव लौटी। दरवाजा खोला रिया ने। दोनों कुछ पल चुप रहीं। फिर सिया रो पड़ी। माफ कर दो दी, मैं आपकी कीमत नहीं समझ पाई। गांव छोड़ने से इंसान बड़ा नहीं होता, समझ बढ़ने से होता है। सिया ने गांव में बच्चों को डांस सिखाना शुरू किया और रिया ने फिर से कॉलेज ज्वाइन किया। एक दिन सिया बोली, दी, अब मेरा सपना गांव में ही है। रिया मुस्कराई। और मेरा सपना अब अकेला नहीं। माँ बोली, बहनें वो होती हैं जो रास्ते अलग चुनती हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है, एक दूसरे का साथ। गांव सोनपुर में अब सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। सिया बच्चों को डांस सिखा रही थी, रिया कॉलेज के लिए फिर से तैयारी कर रही थी। माँ खुश थी, पापा की तबीयत भी थोड़ी ठीक थी। लेकिन कभी कभी जिंदगी सबसे बड़ा झटका तब देती है जब लगता है कि सब ठीक हो गया है। उस दिन शाम को आसमान अचानक बादलों से भर गया। तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई अनजानी खबर आने वाली हो। रिया आंगन में बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी गांव का डाकिया हांफता हुआ आया। रिया बिटिया, शहर से चिट्ठी आई है, बहुत जरूरी लग रही है। रिया ने चिट्ठी ली। लिफाफे पर लिखा था, सिविल हॉस्पिटल शहर। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हमारा तो अब कोई शहर से रिश्ता नहीं। उसने चिट्ठी खोली। अंदर लिखा था, प्रिय रिया, अगर आप यह पत्र पढ़ रही हैं
तो इसका मतलब है कि हम आपको ढूंढ चुके हैं। आपकी असली माँ 20 साल बाद कोमा से बाहर आई है। वो आप दोनों से मिलना चाहती है। रिया के हाथ कांपने लगे। कागज जमीन पर गिर गया। रिया सीधी रसोई में गई। माँ, ये क्या है? माँ ने चिट्ठी देखी और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ देर चुप्पी रही। फिर माँ धीमे स्वर में बोली, बेटा, एक सच था जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। सिया भी अंदर आ गई। कौन सा सच माँ? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम दोनों मेरी कोख से पैदा नहीं हुई हो। घर में जैसे बिजली गिर गई। क्या मतलब? 20 साल पहले शहर के अस्पताल में एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वो कोमा में चली गई थी। उसके पति मर गए थे और उसकी 2 छोटी बच्चियां अनाथ हो गई थीं। माँ ने दोनों को सीने से लगा लिया। वही बच्चियां तुम दोनों थीं। उसी शाम गांव में एक कार आकर रुकी। ऐसी गाड़ी सोनपुर ने पहले कभी नहीं देखी थी। कार से एक औरत उतरी। कमजोर, सफेद साड़ी, आंखों में डर और उम्मीद दोनों। वो घर के सामने खड़ी होकर बोली, क्या क्या मेरी बेटियां यहीं रहती हैं? रिया और सिया बाहर आईं। औरत की आंखें भर आईं। रिया, सिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सिया के मुंह से बस इतना निकला। लेकिन हमारी माँ तो ये है। औरत ने गांव वाली माँ की तरफ देखा। मैंने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन इन्होंने तुम्हें जिंदगी दी। सिन सन्नाटा था। 4 लोग, 2 माँ, 2 बेटियां, लेकिन दिल टूटे हुए। असली माँ बोली, मैं अमीर हूँ, तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, शहर, पैसा, नाम, फिर रुककर बोली, लेकिन मैं तुमसे वो नहीं छीन सकती जिसने तुम्हें माँ बनकर पाला। सिया रो पड़ी। मैं सारी जिंदगी बाहर की दुनिया के पीछे भागती रही और असली दुनिया तो यही थी। रिया आगे आई और बोली, हम 2 माँ की बेटियां हैं, लेकिन हमारा घर यही है। सिया ने गांव वाली माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ वो नहीं जो जन्म दे, माँ वो होती है जो हर दिन साथ दे। गांव वाली माँ फूट फूट कर रो पड़ी। असली माँ जाने लगी। जाते जाते बोली, आज मैंने अपनी बेटियां नहीं पाई, लेकिन मुझे मेरी सबसे बड़ी सजा से माफी मिल गई। गाड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर चली गई। धूल बैठ गई। सन्नाटा। फिर माँ ने रसोई से आवाज लगाई। अरे खड़ी क्या हो, खाना ठंडा हो जाएगा। सिया मुस्कुराई, आंसुओं के साथ। दी, आज समझ आया। रिया बोली, गांव छोटा नहीं होता, दिल छोटा होता है, और हमारा दिल बहुत बड़ा है। माँ ने दोनों को गले लगा लिया।